Okay, student, starting a new topic, how do living things get their food? Students, जो living things हैं वो अपना खाना कैसे लेते हैं? Students, हम environment से हम अपना खाना लेते हैं क्योंकि चाहे plants हो चाहे animals हो, हमें energy चाहिए day to day activities करने के लिए और उसके लिए हमें न्यूट्रिशन चाहिए स्टूडेंट्स, क्योंकि न्यूट्रिशन ही हमें क्या देता है? न्यूट्रिशन से ही हमें एनर्जी मिलती है। सो यहाँ पर न्यूट्रिशन के दो मोड हैं। एक है ऑटोट्रॉपिक, ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉपिक मीन्स न्यूट्रिशन, और एक है हीट्रोट्रॉपिक, मतलब हीट्रो मीन्स अदर और ट्रॉपिक मीन्स न्यूट्रिशन। सो स्टूडेंट्स, ऑटोट्रॉपिक मीन्स जो न्यूट्रिशन के लिए खुद पे डिपेंड है, डिपेंड ऑन आवरसेल्फ। ये जो है खुद का खाना खुद बनाते हैं, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, वो खुद का खाना खुद बनाते हैं। बट हीट्रोट्रोपिक डिपेंड्स ऑन अदर, वो खुद किसी और पे डिपेंड्स होते हैं खाने के लिए। जैसे स्टूडेंट्स, प्लांट्स और कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो खुद का खाना खुद बनाते हैं। किस प्रोसेस से? हमने देखा था स्टूडेंट फोटोसिंथेसिस क्या होता है लास्ट स्लाइड में। तो फोटोसिंथेसिस में अब क्या बन रहा था? ग्लूकोज बन रहा था। वो ग्लूकोज क्या है? खाना है। किसका? प्लांट्स का। हीट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन में डिपेंड होते हैं दूसरों पे, लाइक एनिमल्स एंड फंगाई। ये फूड के लिए या तो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं या किसी भी एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं, क्योंकि उन्हीं से ही खाना लेकर ये अपने न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करते हैं, जिससे एनर्जी मिलती है। सो यहाँ पर दो मोड्स है, ऑटोट्रोपिक एंड हीट्रोट्रोपिक। स्टूडेंट, हीट्रोट्रोपिक को अगर हम डिटेल में देखें तो हीट्रोट्रोपिक में भी सबका कुछ कुछ जो है वो प्लांट्स खाते हैं, कुछ एनिमल्स खाते हैं, कुछ दोनों चीजें खाते हैं, क्योंकि वो किसी और पे डिपेंड है। तो अब हम हीट्रोट्रोपिक को डिटेल में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, हम हीट्रोट्रोप को बेस्ड ऑन फूड हैबिट्स क्लासिफाई करते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखो फूड हैबिट्स के बेस पे एक होता है कार्निवोर्स, एक होता है हर्बीवोर्स और एक होता है ओमनीवोर्स। कार्निवोर्स सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं, लाइक देखो लायन, लायन क्या खाता है? फ्लैश ईटिंग एनिमल है ना, ये मांस खा रहा है। टाइगर, लायन, स्नेक, फ्रॉग, ये एग्जाम्पल है कार्निवोर्स के जो एनिमल्स को ही खाते हैं। हर्बीवोर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो प्लांट खाते हैं, लाइक देखो यहाँ पर काउ, डियर, रैबिट, एलिफेंट, ये ओनली ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन प्लांट्स और ग्रीन शर्ब्स वगैरह इन सारी चीजों को खाते हैं। बट जैसे स्टूडेंट्स कुछ ऐसे होते हैं, अगर उनको प्लांट्स दोगे तो वो भी खा लेंगे, एनिमल्स को भी खाते हैं, सब खाते हैं, वो उनको बोला जाता है ओमनीवोर्स, जो दोनों चीजें खाते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे ह्यूमन है, अब हम में से कुछ ह्यूमंस दोनों चीजें खाते हैं, वो उनको वेजिटेबल्स भी खाते हैं और वो चिकन वगैरह ये सारी चीजें भी खाते हैं, तो वो ईट बोथ खाते हैं, सो वो ओमनीवोर्स होते हैं। डॉग, डॉग को अगर तुम मीट दोगे तो वो भी खाएगा अच्छे से, लेकिन एंड कुछ सब्जी दोगे, कोई वेजिटेबल दोगे, वो भी खाएगा। पिग, पिग भी बोथ खाता है, व्हेल भी बोथ खाते हैं, इस तरीके से क्रो भी बोथ खाता है। सो यहाँ पर कुछ एग्जांपल ऐसे हैं जो दोनों खाते हैं, क्रो, ह्यूमन, डॉग, स्पैरो, ये सारी चीजें खाते हैं स्टूडेंट्स, तो ये ओमनीवोर्स हैं। स्टूडेंट्स, तुम्हें लर्न करना पड़ेगा कार्नी, कार्नी मीन्स होता है स्टूडेंट फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। हर्ब, हर्ब मीन्स ग्रीन हर्ब्स, प्लांट्स, सो प्लांट्स को खाने के लिए हर्बीवोर्स होते हैं। और ओमनी मतलब होता है ऑल, ऑल मतलब सब चीजें खाते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट, यहाँ पर फूड हैबिट्स के बेस पे हमने इनको तीन में क्लासिफाई किया है। कुछ और भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स के अलावा भी कुछ चीजें खाते हैं, जैसे सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, होलोजोइक। सेप्रोफाइटिक स्टूडेंट कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करते हैं। सो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, जैसे कि ये जो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, उनसे उनको उनमें से
अपना न्यूट्रिशन को लेते हैं। ऑर्गेनिज्म रिलीज सम एंजाइम्स टू डाइजेस्ट द डेड ऑर्गेनिक फूड। जो भी कोई चीज डेड हो जाती है तो ये एंजाइम्स के थ्रू उस खाने को छोटे 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 पीसेस में पूरा तोड़ के और फिर उसमें से पूरा जब वो स्मॉल स्मॉल पीसेस में टूट जाता है वो उसमें से एनर्जी को लेते हैं और ऐसे ऑर्गेनिज्म को सेप्रोफाइट्स बोला जाता है। लाइक स्टूडेंट मशरूम, मोल्ड, ईस्ट और कुछ और भी बैक्टीरिया। ये तुम्हें दिख रहे होंगे कुछ एग्जांपल्स स्टूडेंट्स। बैक्टीरिया ये उन चीजों के ऊपर अपना एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं और उनको स्मॉल पीसेस में तोड़ के डाइजेस्ट करके और उसमें से अपना एनर्जी लेते हैं और वही उनका न्यूट्रिशन होता है, सेप्रोफाइट्स। सो एग्जांपल्स देख लो स्टूडेंट्स अच्छे से, मशरूम, मोल्ड, ईस्ट एंड सम बैक्टीरिया। सेकेंड वन स्टूडेंट पैरासाइट। पैरासाइट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? पैरासाइट्स जो किसी पे डिपेंड होते हैं पूरी तरीके से, उनकी बॉडी खुद तो बिल्कुल क्या होती है, इनएक्टिव होती है और वो किसी एक्टिव बंदे पे डिपेंड होते हैं, डिपेंड एक्टिव पे होते हैं, वो पैरासाइट्स होते हैं। लाइक स्टूडेंट्स ये स्किन है हमारी और स्किन पे मॉस्किटो है तो वो ब्लड ले रहा है, उसी ब्लड से वो अपना न्यूट्रिशन लेगा। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीजें होती है जो ह्यूमन बॉडी पे होती है या किसी पे भी वो अटैक करते हैं तो उस पे उससे ही अपनी एनर्जी लेते हैं। सम ऑर्गेनिज्म लिव आउटसाइड और इनसाइड द बॉडी। कुछ ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर भी रहते हैं और कुछ आउटसाइड भी रहते हैं, सरफेस पर रहते हैं, जो हमें मारे बिना, विदाउट किलिंग, वो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में से न्यूट्रिशन गेन करते हैं। सच एनिमल्स आर कॉल्ड पैरासाइट्स। इन्हीं को पैरासाइट्स बोला जाता है। जैसे प्लास्मोडियम। प्लास्मोडियम स्टूडेंट्स तुमने देखा होगा मलेरिया फैलाते हैं, तो वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी में से ही एनर्जी लेते हैं। टीनिया, एस्केरिस, कसकट्टा, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं स्टूडेंट। ये हमारी बॉडी में वॉर्म्स वगैरह जो होते हैं वो हमारी बॉडी से ही न्यूट्रिशन लेकर अपना गुजारा करते हैं। लास्ट वन स्टूडेंट होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन हमने पढ़ा है कि अमीबा हुआ, पैरामीशियम हुआ, ह्यूमंस हुआ, ये ऑर्गेनिज्म कुछ भी खा लेते हैं, कैसा भी कॉम्प्लेक्स फूड खा लेते हैं और कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर में तोड़ के पूरी मेहनत के बाद ही एनर्जी को लेते हैं और ये पूरे 5 स्टेप्स में टूटता है तब जाके उनको एनर्जी ऑब्टेन होती है। Holozoic is the type of nutrition in which an organism takes organic food material, complex food खाते हैं, into its body, body में इंजेक्ट करवाते हैं complex food। किस प्रोसेस से? 5 प्रोसेस से। इंजेक्शन, खाने को इंजेक्ट करवाना, डाइजेस्ट करवाना और फिर एब्जॉर्ब करके एसिमुलेट करके बॉडी से वेस्ट को बाहर कर देना इनटू द, ये सारा प्रोसेस होलोजोइक न्यूट्रिशन में आता है। So holozoic nutrition is the type of nutrition in which an organism takes the organic food material into its body. By the process of injection, the injected food is digested and then absorbed into the body cells of the organism. कि holozoic nutrition एक तरीके का न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो कोई भी ऑर्गेनिक फूड जब खाता है, इंजेक्ट करवाता है बॉडी में, तो इंजेक्शन प्रोसेस के थ्रू खाना इंजेक्ट करवाने के बाद उसको डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब करता है सेल्स के अंदर ही और इससे ही उस ऑर्गेनिज्म को एनर्जी मिलती है। जैसे अमीबा और पैरामीशियम ये दोनों यूनिसेल्युलर हैं, हमने पढ़ा है, और ये ह्यूमंस। स्टूडेंट्स हीटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म के अलावा कुछ हीटरोट्रॉपिक जो है ऑर्गेनिज्म में कुछ प्लांट्स भी होते हैं। अभी तक तो तुमने सुना होगा कि जितने भी प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, मतलब वो खुद का खाना खुद बनाते हैं। बट स्टूडेंट्स कुछ ऐसे भी होते हैं ऑटोट्रॉपिक, ये जो है ऑटोट्रॉपिक होते हैं, बट कुछ ऐसे भी हैं स्टूडेंट्स जो हीटरोट्रॉपिक होते हैं। ये प्लांट्स हीटरोट्रॉपिक हैं, ये खुद का खाना खुद ना बनाकर एनर्जी किसी और ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। सम
प्लांट्स कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड, कुछ अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, एंड मस्ट ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम आउटसाइड सोर्स, वो बाहर से खाना लेते हैं। तो उनमें से कुछ प्लांट्स पैरासाइट्स होते हैं, मतलब वो किसी भी जगह पर जहाँ उनको अच्छा सा न्यूट्रिशन मिलता है वहां पर वो ग्रो करने लगते हैं, और ये डेड हो जाते हैं ना, डिके मटेरियल वगैरह गंदगी आ जाती है, उसी पे ही उग के अपना खाना लेते हैं। कुछ इंसेक्टिवोरस है जो इंसेक्ट्स को अपने कैच कर देते हैं, और कैच करने के बाद उनको पूरी तरीके से जकड़ के स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करके उसमें से खाना लेते हैं। और कुछ सेप्रोफाइट्स होते हैं, सेप्रोफाइट्स स्टूडेंट्स, जो पैरासाइट्स तुमने देखा कि किसी भी चीज को, सेप्रोफाइट्स स्टूडेंट वही डेड एंड डिके पे ही ये वर्क करते हैं, डेड एंड डिके पे ही ये उग जाते हैं और ग्रो करते हैं और उसी में से खाना लेते हैं। और पैरासाइट स्टूडेंट ये किसी और की बॉडी में बीच में उग जाते हैं और उसी में ग्रो करने के लिए न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करते हैं स्टूडेंट। तो हमने आज पढ़ा कि किस तरीके से कुछ हेटरोट्रॉप्स होते हैं जो किसी पे, सिर्फ प्लांट्स, ऑटोट्रॉप प्लांट्स ही नहीं अपना खाना खुद बनाते हैं, कुछ प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते, जिसके लिए वो दूसरे एक्सटर्नल सोर्स पे डिपेंड होते हैं। तो आज हमने पढ़ा कि कुछ हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स भी होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं।